प्रकाशी के रामलीला मैदान में मस्जिद के खिलाफ देवभूमि विचार मंच की ओर से महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय विधायक के साथ ही देश भर के हिंदुवादी नेता भी शामिल हुए हैं। मौके पर बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष तरुण वालिया और स्थानीय विधायक सुरेश चौहान भी मंच पर मौजूद रहे। विधायक सुरेश चौहान का कहना है कि उत्तरकाशी में मस्जिद का कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी रजिस्ट्री कैसे हुई इसकी जांच की जाए। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा जवान भारी संख्या में तैनात किए गए हैं। बता दें कि उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर नहीं ले रहा है। बीते 24 अक्टूबर को मस्जिद के खिलाफ संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने जनाक्रोश कर रैली भी निकाली थी, जिसमें पथराव और लाठीचार्ज की घटना में 9 पुलिसकर्मी समेत 27 लोग घायल हुए थे। इसके बाद से जिले में तनाव की स्थिति बनी हुई है। देखिए, हम गंगा के उद्गम स्थल के रहने वाले हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी है और पेवर जिसको कहते हैं कि धार्मिक नगरी है। और कई प्रकार के जो मुस्लिम यहाँ पर आ रहे हैं, जगह जगह गांव में के रूप में चाहे किसी का माहौल बिगड़ रहा है, इससे लोग गांव में भी भयभीत है, चिंतित है। तो इसके लिए हिंदू महासंगठन की जो है महापंचायत बुलाई जा रही है। इसमें इस तरह की एक धार्मिक नगरी को भी जो है इस तरह से जो है कई प्रकार की जो घटनाएं अप्रिय घटनाएं होती हैं, उससे लोग चिंतित है। उसके लिए महापंचायत जो भारतीय सामाजिक तत्व आ रहे हैं और यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हिंदू महासंगठन जो जितने भी लोग हैं, जितने भी संगठन हिंदू समाज से जुड़े हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हैं, वो सब एक विचार गोष्ठी कर रहे हैं यहाँ पे कि किस ढंग से हम इन लोगों को जो असामाजिक तत्व तो कैसे हम इनको यहाँ से बाहर करें। और जब तक यहाँ जो मस्जिद का कोई यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ पे एक घर की जमीन आवासीय जमीन है जिसमें जो है अवैध मस्जिद चलाई जा रही है। तो हमारा सीधा ये है कि जो अवैध ढंग से जो मस्जिद चल रही है वो यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ किस तरह की आज तैयारियां भी देखने को मिली और कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा भी हुए आज? जी विशाल, आपको बता दूं कि सुबह 11 बजे से ये महापंचायत शुरू हुई थी और अब लगभग इसका जो है समापन हो गया है। इसमें जो है जो टी राजा है भाग्यनगर के की बात किया, साथ ही में आज जो ये निर्णय लिया गया कि अगले 1 महीने बाद जो है फिर बजरंग दल द्वारा जो है फिर से एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जो कि बताया जा रहा है कि बजरंग दल के लोगों का कहना है कि वो जो है फाइनल महापंचायत होगी, उसके बाद जो है निर्णय लिया जाएगा। साथ ही जो है उत्तराखंड शासन को जो है ये अवगत करा दिया है कि अगर ये मस्जिद की जो है तुरंत जांच कराई जाए और अगर ये अवैध है तो उसको जो है तुरंत उड़ाई जाएगी। तो ऐसे में क्या माना जा रहा है, किस तरह के फैसले भी लिए गए महापंचायत में और किस तरह का जो प्रशासन को क्या कुछ कहा गया इस दौरान? जी बिल्कुल, प्रशासन को लगातार जो है उत्तरकाशी से जो लोग हैं मंत्रों से लगातार जो है कह रहे हैं कि इस मस्जिद को जो है, क्योंकि उत्तरकाशी जनपद है और यहाँ पे अगर बात की जाए तो गंगोत्री धाम का प्रमुख पड़ा और यहाँ पे जो है मस्जिद का कोई औचित्य हो ही नहीं सकता। तो सभी भक्तों का यही कहना था कि जो है यहाँ पे जो है ये मस्जिद है अवैध है, इसको जो है पकड़ जो है तो। ऐसे में प्रशासन ने आखिर किस तरह की तैयारियां की हुई थी आज? जी प्रशासन द्वारा जो है जो मस्जिद स्थल है वहाँ पे धारा 163 लगाई गई थी। साथ ही साथ जो रामलीला मैदान है उसमें जो सुरक्षा जो है चाक चौबंद की गई थी। साथ ही जो पूरे जो उत्तरकाशी जनपद में है वहाँ पे जो है पूरे हर गली हर चौराहे पे जो है पुलिस के जवान जो है खड़े थे। बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे साथ आशीष सैनी जी और सचिन गुप्ता जी भी दोनों प्रवक्ता जुड़ गए हैं कांग्रेस और बीजेपी से। पॉलिटिकल रिएक्शन ले लेते हैं। सचिन जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह से आप इस पूरे माहौल को देख भी रहे हैं कि मस्जिद पर लगातार बवाल जारी है उत्तरकाशी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुष्कर सिंह धामी जी पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि अतिक्रमण किसी प्रकार का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी जो है लैंड जिहाद को लेकर जो है कड़ी कार्रवाई की गई है और इस प्रकार की कई ऐसी मजारें जो है चिन्हित की गई थी और उनको हटाने का काम भी सरकार के द्वारा किया गया है। और वर्तमान में भी अभी आपने देखा होगा शिमला के संजोली मस्जिद में भी जो है जो वहाँ के नगर आयुक्त से उन्होंने 3 मंजिला गिराने के जो आदेश पारित किए थे, जिसको जो है वहाँ की जिला अदालत में जो है दूसरे पक्ष द्वारा मुस्लिम पक्ष द्वारा जो है एक अपील भी की गई थी, इसको खारिज कर दिया गया है। और वहां पर वो 3 मंजिला गिराने के आदेश पारित किए गए सरकार मस्जिद अपना जो है जिला सेशन द्वारा।
लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से उत्तरकाशी में जो ये मस्जिद सामने आ रही है, इसको लेकर जो है वहाँ के लोगों ने जो है इसमें आक्रोश भी व्यक्त किया है। और यदि दूसरे पक्षपात इसको लेकर जो है कोई वैध या कोई ठोस सबूत है तो निश्चित रूप से जो है अदालत के सामने, कानून के सामने रखे। लेकिन जो है इस प्रकार से कहीं पर भी कोई भी जगह पे मिले और वहां पर आप कोई भी निर्माण कर दे तो ये तो कहीं से भी अनुचित नहीं है। तो इसलिए जो है इस प्रकार से अगर वहां पर कोई आंदोलन हो रहा तो सरकार और प्रशासन की पूरी नजर उसके ऊपर है और किसी को भी जो है वहाँ का जो माहौल है खराब करने की अनुमति नहीं। आशीष जी, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या सोच रहे हैं विपक्ष? देखिए, इस समय राज्य में सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं है। कोर्ट के आदेश की आड़ में, क्योंकि कोर्ट में सबूत रखने का काम तो सरकारी वकील का है और सरकारी वकील तो पुष्कर सिंह धामी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उनकी अनुकंपा पे चलने वाले लोग हैं। तो सरकारी वकील ने जब अदालत ने पक्ष नहीं रखा तो दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा, जो वर्शिप एक्ट 91 के आसपास का है, जिसमें साफ लिखा है कि 47 से पहले के निर्माण के बारे में कोई भी चर्चा वर्तमान सरकार या इसमें नहीं किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी जी और इनके जो पदाधिकारी है वो झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा था कि जितने भी धर्म स्थल से शब्द इस्तेमाल नहीं किया, वो ऑर्डर आज भी मेरे पास रखा हुआ है, जिसमें कहा गया कि सरकारी भूमि पर कोई भी अवैध कब्जा है उसे खाली कराया जाए और संबंधित विभागों से अपने कब्जे में लिखकर कार्रवाई की गई। इसे लैंड जिहाद शब्द का इस्तेमाल जिन लोगों द्वारा दिया गया है वो उन्होंने राज्य का जो सरकार है उसकी मंशा के ठीक उल्टा काम किया। आज उत्तरकाशी की मस्जिद पर बवाल है, कल किसी और मस्जिद पर करेंगे। ये सरकार जब चारों तरफ से फिर हो रही है, जीएसटी का पैसा आ नहीं रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी में राज्य बिल्कुल बर्बादी कगार पर है, यात्री यहाँ पर आने बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। और यदि इस तरह का माहौल बनेगा तो जो थोड़े बहुत यात्री धार्मिक यात्राओं में आते हैं वो भी बंद हो जाएंगे आने। ये लोग केवल उत्तराखंड का माहौल में आग लगाकर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं, इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। यदि सरकार में जरा सी भी शर्म बाकी है तो ऐसे तत्वों को उठाकर जेल भेज दिया जाए जो राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश करें। तो आशीष जी, क्या लग रहा है कि मस्जिद जो बनी थी क्या वो सही है? देखिए, इसमें मेरी राय या किसी भी व्यक्ति की राय महत्वपूर्ण नहीं है। जो दस्तावेज है उसकी जांच महत्वपूर्ण है। आप दस्तावेज की जांच कीजिए, यदि कोई भी स्ट्रक्चर अवैध है तो तोड़ दिया जाए, कोई भी स्ट्रक्चर अगर जेन्युइन है तो छेड़ा न जाए। लेकिन स्ट्रक्चर वैध है और अवैध है भी, ये प्रश्न भी बीच में है। लेकिन ये महापंचायत करने वाले जो जिन गुंडों को आपने धर्म दिया है जिस सरकार ने, वो इनको कैसे कंट्रोल करेंगे? आज ये यहाँ पर घूम रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्हीं के एबीवीपी के छात्र बलात्कार करते घूम रहे थे। बलात्कारियों का संरक्षण हो रहा है इस सरकार में और लैंड जिहाद के शब्द की आड़ में सरकार अपने काले मंसूबों को पारित करने के चक्कर में लगी हुई है। सचिन जी, कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी आशीष जी भी लगा रहे हैं। किस रूप में आप इनको देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे इन आरोपों पर? जिस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता जो है हिंदुओं को जो है आतंकवादी कहते हैं, हिंदुओं को जो है मंदिरों में जाके और लड़कियों को छेड़ने वाला कहते हैं, तो उनसे कोई और उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। आप आतंकवादी हैं, धर्म की आड़ में आतंकवादी हो आप भ्रष्टाचार करते हो, धार्मिक गुलामी करते हो आप। और निश्चित रूप से जो है कांग्रेस के एक एक नेता तो जो है चाल और चरित्र जो है पूरे देश के सामने है। जिस प्रकार से जो है इनके नेता जो है आए दिन भ्रष्टाचारों में लिप्त रहते हैं, जिस प्रकार से आए दिन जो है केवल वोटों की राजनीति का कार्य इनकी पार्टी और इनके नेता करते रहते हैं, वो सब जग जाहिर है। इसलिए जो है जो कानून के साथ होगा, जो कानून के नियम के साथ होगा, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हो, निश्चित रूप से जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज जो है क्योंकि कांग्रेस का जनाधार जो है निरंतर जो है पूरे देश से खिसकता जा रहा है, निरंतर जो है कांग्रेस के जितने भी राज्य थे वो हारते जा रहे हैं, तो ये उनकी भाषण दे रहे हैं अपना और भारतीय जनता पार्टी दे रहे हैं जो है न्याय के साथ आगे काम करिए और न्याय के साथ आगे। नहीं, एक सेकंड मेरी बात जरूर सुनिएगा एक बार जी। मैं अपनी बात सुनाना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर इनको मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं है तो ये महापंचायत किस लिए कर रहे हैं? यानी इन्हें मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है। महापंचायत करने का मतलब है कि मुख्यमंत्री के मुंह पर तमाचा मारना। कानून व्यवस्था चौपट है, नहीं तो महापंचायत की कोई जरूरत नहीं थी। स्ट्रक्चर वैध है अथवा अवैध है, उसके निर्णय पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। ये कहे कि महापंचायत लेके बैठे हैं बिना मतलब एक एक करके आप प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ ना, पंचायत किस लिए फिर आपको
तो पुलिस मंत्री पे विश्वास नहीं है, तो आप करिए पंचायत। पहले उस पर चिंतन मनन नहीं करते हो। अरे आप चिंतन मनन छोड़िए, आप उत्तराखंड की शांति को बर्बाद करने वाले लोगों और आप अपना काम करेगी, हिंदू संगठन अपना काम, सरकार अपना काम करती तो आप लोगों को पंचायत करने की जरूरत न पड़ती। आप लोग क्या जरूरत है अपना काम छोड़कर यहाँ कलवों की तरह पंचायत कर रहे हैं सरकार से। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, पंचायत क्यों कर रहे हो आप, ये बताओ ना। हिंदू संगठन महाजी और आप फिर भाजपा करें ना पंचायत, फिर अपने नकली चेहरे को लेकर सामने क्यों आ रही है? हिंदू संगठन भाजपा को शर्म आती है क्या पंचायत में शामिल होते हुए? भाजपा पंचायत में शामिल एक एक करके प्लीज आप अपनी बात रखिएगा। तो जाकर वहाँ बैठे उनके साथ। अगर कांग्रेस भाजपा पंचायत में शामिल क्यों नहीं हो रही है, बताइए ना। सचिन जी किस तरह की कार्रवाई की आप बात भी कर रहे हैं, क्या कुछ? चैनल के सचिन जी खुला निमंत्रण दे रहा हूँ कि अगर इनको जो मुसलमानों की मस्जिद को वैध लगता है या उनसे ज्यादा पंचायत क्या कर रहे हो? सचिन जी वहाँ पर सचिन जी किस तरह की जांच आप कराने की बात भी कह रहे हैं, किस तरह की आप लोग जांच भी कराएंगे? ठीक है, महापंचायत कराए जा रहे हैं, उसको भी देखा जा रहा है, लेकिन जांच किस तरह की कराई जाएगी कि कब ये मस्जिद बनी, किस तरह से बनी, क्या कुछ किसने परमिशन दी? परमिशन तो किसी ने दी ही होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से जो है ये जांच का यही विषय है। और जहां तक बात है, ये अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री विश्वास नहीं, तो भाई वो हिंदूवादी संगठन है, वो अपनी आवाज तक पहुंचाने के लिए वहां पे महापंचायत करे, महारैली करे, महाआंदोलन करे। दलाली करने वाले दलालों का संगठन है वो। और दूसरी कोई हिंदुवादी संगठन नहीं उत्तराखंड में। माध्यम से बोल रहा हूँ मैं, आपके चैनल के माध्यम से। अगर कोई हिंदुवादी संगठन होता तो अंकिता भंडारी के खिलाफ आंदोलन करता। बिल्कुल सचिन जी, आशीष जी, समय का अभाव है, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद।